आनंदराम साहू, रायपुर। ये है मंदिरों का शहर आरंग। यहाँ 100 से अधिक मंदिर देवालय है। आरंग शहर की कहानी रक्त से लिखी गई है। आरा और अंग, ये 2 शब्दों से मिलकर बना आरंग। इसके पीछे एक मार्मिक और पौराणिक कहानी है। जब राजा रानी ने साधु के भेष में पहुँचे श्री कृष्ण अर्जुन को दिए गए वचन को निभाने के लिए अपने बेटे को आरा से चीर कर शेर को भोजन परोसा। बेटे की कुर्बानी देकर वचन निभाया। इस तरह से रक्त से लिखी गई है आरंग की ऐतिहासिक कहानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 36 किलोमीटर दूर स्थित है दानवीर राजा मोरध्वज की नगरी आरंग। आरंग को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ 100 से भी अधिक मंदिर है। शहर के कोने कोने में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि राजा मोरध्वज प्रतापी और महादानी राजा थे, जिन्होंने मुनि के वेश में पहुँचे श्री कृष्ण और अर्जुन के शेर को भोजन कराने का वचन दिया। बाद में अपना वचन निभाने के लिए बेटे ताम्रध्वज को आरा से काट कर परोसा। शर्त यह थी कि राजा रानी के आँख से आंसू नहीं निकलना चाहिए। इस मार्मिक कहानी से आरंग शहर का नामकरण और इतिहास जुड़ा है। आरंग के बस स्टैंड में रानी पद्मावती और राजा मोरध्वज के द्वारा अपने बेटे ताम्रध्वज को आरा से चीरते हुए मूर्तिकला से प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आरा और अंग से मिलकर आरंग नामकरण होना दिखाया गया है। इस किंवदंती और पौराणिक कथा से ही इस नगर का नाम आरंग पड़ा। ऐसी जनश्रुति और मान्यताएं हैं। इतिहासकारों के अनुसार राजा मोरध्वज कोसल राज्य के महाराजा थे। इनकी राजधानी आरंग थी, जिसका नाम आधे अंग को आरा से काटे जाने के कारण आरंग पड़ा है। सामाजिक कार्यकर्ता व आरंग के इतिहास के जानकार शिक्षक महेंद्र पटेल बताते हैं कि पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ करने का ऐलान किया। इस यज्ञ का विधान होता था कि एक घोड़े को स्वच्छंद विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता, और यदि उस अश्व को किसी ने पकड़ लिया तो यह माना जाता था कि वह युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं। पांडवों द्वारा छोड़े गए घोड़े को राजा मोरध्वज ने पकड़ लिया। इससे अर्जुन क्रोधित हो गए और युद्ध करने पर उतारू हो गए। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका और राजा मोरध्वज की विशेषताएं बताई। दोनों मिलकर राजा की दानशीलता और त्याग की परीक्षा लेने के लिए आरंग पहुंचे। राजा मोरध्वज जैसे ही उनके स्वागत सत्कार के लिए आए, वैसे साधु के भेष में पहुँचे श्री कृष्ण ने कहा, राजन, मेरा शेर अरसे से भूखा है, इसे मांस चाहिए। मोरध्वज ने कहा, इसे मैं भोजन अवश्य कराऊंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मेरे सिंह को मानव मांस चाहिए। राजा ने अपना शरीर समर्पित करने आगे बढ़ाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस शेर को तुम्हारे पुत्र के दाहिने अंग का ही मांस चाहिए। राजा ने अपना वचन निभाने के लिए रानी के साथ मिलकर बेटे पर आरा चलाई, और वे श्री कृष्ण के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में सफल भी हुए। तब से यह नगरी आरंग के नाम से प्रख्यात है। ऐसी किंवदंती है कि ईश्वर कृपा से राजा मोरध्वज के बेटे ताम्रध्वज पुनर्जीवित हो गए थे। धन्यवाद।